नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुक्तागिरी दूर रह गई है और नागपुर में प्रवेश हुआ है। कभी कभी विचार मन में आता है कि सब जगह जनता रहती है और धर्म ध्यान करती है। धर्म ध्यान के लिए वातावरण अपेक्षित होता है और लगभग 40-41 दिन मुक्तागिरी में प्रवास रहा और वह एकमात्र स्मृति का विषय बना हुआ है। इतना शांत वातावरण, वहाँ पर दिन और रात एक सा महसूस होता है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जहाँ पर कितने 3.5 करोड़ मोक्ष को प्राप्त कर गए। अजीब सा लगता है। अतीत की ओर ध्यान देते हैं, आगम के माध्यम से बात समझ में आती है। अनंत तीर्थंकर इस धरती से मोक्ष को प्राप्त कर गए और उस समय भी हम लोग थे और अभी भी हैं। ऐसा क्यों होता है? दर्शन पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी हो सकता है कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम क्षुद्र हस्ते यथोदकम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से चिर संचित जो पाप है वह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंजलि और वह क्षुद्र सहित है, पानी टिक नहीं पाता, एक क्षण में नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से ऐसा कौन सा पुण्य संचित हो जाता है? 3 करोड़ 3.5 करोड़ बोलते हैं, करोड़ों की संख्या है, मोक्ष को प्राप्त कर गए। परिणाम कितने विशुद्धतम होंगे उनके, हम तुलना नहीं कर सकते। बार बार भगवान की आराधना करने के उपरांत भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ पाती, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है। मोहजन्य जो संस्कार है वह अतीत के अनंतकालीन संस्कार है। बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है, बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो लौकिक ज्ञान है उसके लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है? वो होता ही चला जाता है। लेकिन लौकिक जो ज्ञान है उसके माध्यम से परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता।
परमार्थ का दर्शन जो होता है वह अर्थ के विमोचन में होता है, ये ध्यान रखो। अर्थ का संचय करने वाले आप लोग हैं। महाराज आपको क्या अनुभव है? हाँ, मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं, क्योंकि महाराज हम तो रात दिन पसीना बहाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पसीना बहाते तब कहीं जाकर के वह वित्त संचित हो जाता है। आप दान की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या बात होगी? क्योंकि दान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से पुण्य अर्जित होता चला जाता है। निरंतर वह साथ से पुण्य एकत्रित होता चला जाता है। एक सामान्य पुण्य हुआ करता है और एक साथ से पुण्य हुआ करता है। साथ से पुण्य में और सामान्य पुण्य में बड़ा अंतर है कि पुण्य के उदय से वित्त प्राप्त हो सकता है, किंतु अर्जित वह वित्त धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में कई लोग अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, ये अलग विषय है, किंतु वो सारा वित्त का जो सदुपयोग करने वाले जो होंगे वो विरल ही होंगे। हैं, आप ध्यान रखो। अभी आपके सामने ये सुनने में आया कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव आप लोगों के द्वारा संपन्न होना है और आप पंच कल्याणक में शामिल होंगे और हम भी शामिल होंगे। लेकिन आप लोग व्यक्त लगाएंगे, हाँ, ये ध्यान रखो। और हम दर्शक बन करके देखेंगे और आप लोगों को जो आनंद आएगा उससे कई गुना आनंद मुझे आने वाला है। ध्यान रखो, आप दान करेंगे और दान की अनुमोदना हम करेंगे। दान का समर्थन मैं करूंगा। बहुत अनुमोदन में भी बड़ी शक्ति है, ध्यान रखो। इसलिए इस प्रकार के बीच बीच में जो आयोजन पंच कल्याणक है, विधान है आदि के माध्यम से सामूहिक पुण्य संचित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए अवसर प्राप्त है। धीरे धीरे आप तैयार हो जाइए, मन बनाइए, क्योंकि हमारा मन वहाँ से ही था। लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं। बार बार मंत्री अध्यक्ष महोदय बार बार निवेदन करते हैं, महाराज क्या होगा, कैसा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और आज प्रवेश तो हो ही गया नागपुर में है, और आप लोग सब गुरुदेव की आराधना करते हुए उनके सानिध्य को भी कई साल आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। और उन्होंने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात। हाँ, 50-55 साल तक उन्होंने जो आत्म साधना की और उस आत्म साधना के साथ साथ विश्व को जो प्रकाश दिया है, और उस प्रकाश में हम और आप चलते चले जाएंगे। शरीर के अपेक्षा से उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, किंतु उनकी आराधना, उनकी उपासना हम और आप करते हैं। प्रत्येक भव्य आत्मा के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। इसलिए ये महसूस नहीं हो सकता कि गुरुदेव बीच में नहीं है।
क्षेत्र की दूरी अलग वस्तु, किंतु भावों की अपेक्षा से सोचते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, ऐसा आप लोग बोलते हैं। बहुत इसी का नाम धर्म है, भाव प्रधान धर्म होता है। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे, जिसके माध्यम से हमारा वह संसार क्षण भर में समाप्त हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हृदय से यदि हम उपासना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में वह हमें प्राप्त होगा जो आचार्यों ने प्राप्त किया है। इसी धरती से अनंत तीर्थंकर साधना के माध्यम से पहुंच गए हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है। और हमें क्या प्राप्त करना है? हमें कुछ नहीं प्राप्त करना है, हमें मुक्त होना है। बंधन से मुक्त होने के लिए यह सारा उपक्रम है। अनादिकाल यह संसारी प्राणी बंधन का अनुभव कर रहा है और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही। अपने भावों के माध्यम से ही बंधन का अनुभव होता है और अपने भावों के माध्यम से मुक्ति का भी अनुभव होता है। इसलिए राग द्वेष आदि भावों को छोड़ करके प्रभु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आगम हुआ करता है, तो समय का अर्थ आत्म तत्व भी होता है। इसलिए समय अर्थात काल बहुत अल्प है। काल बहुत अल्प है और आगम का कोई अंत नहीं है। इसलिए आगमकारों ने स्पष्ट वचनों में कहा है कि उतना ही पढ़ लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो सके। जन्म जरा और मरण ये परंपरा निरंतर अनंत काल से चली आ रही है। इसलिए जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए ये साधन है। वीतराग भाव के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपकी भूमिका अलग है, अर्थात श्रावक की भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से कल्याण होने में देर नहीं लग सकता। इसलिए इतना ही मैं आपके सामने भाव प्रेषित किया है, जगाया है। जगत में रहो लेकिन जगत रहो। संसार में तो रह ही रहे हैं, संसार के बीच में रहते हुए भी हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और जागृत जो रहेगा निश्चित रूप से उसको संसार का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप का क्या स्वभाव है, इसके विषय में बहुत जल्दी भली भांति ज्ञान हो जाएगा। और उसके माध्यम से जो ग्रहण करने योग्य जो तत्व है शुद्ध परमात्मा तत्व, उसको प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होगा। लेकिन जो शुद्ध परमात्मा तत्व प्राप्त करने योग्य है वह प्राप्त तब होगा जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनकी आराधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार से पार हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।